इजराइल और हमास के युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये खबर इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है। इस खबर के सामने आते ही जैसे मानो सन्नाटा पसर गया हो। जी हाँ, इजराइल के इलाके कफर अजा किबुत्ज में इजरायली रक्षा बलों को 40 बच्चों का शव मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ बच्चों के धड़ से सिर भी अलग है। बता दें, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दोनों तरफ से 1600 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी कड़ी में आगे आपको बताते चले कि भारत में फिलिस्तीनी के राजदूत अबू अल-हैजा ने कहा कि भारत इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों का मित्र है और गाजा पट्टी में मौजूदा संकट को हल करने के लिए उसे जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अबू अल-हैजा का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला बताया है और इसकी कड़ी निंदा भी की है। शनिवार को हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा पट्टी और खास तौर पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में पश्चिमी बंगाल ने जहां इजराइल का पक्ष लिया है, वहीं मध्य पूर्व के कई देशों ने कहा कि हमास और इजराइल के बीच की वर्तमान स्थिति इजराइल की नीतियों का परिणाम है। वहीं भारत ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी सरकार की ओर से भारत में नियुक्त फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल-हैजा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, जो कुछ भी हुआ वो वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों की प्रतिक्रिया है। इस युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी को लेकर 800 प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं माना। यदि इजराइल फिलिस्तीन की कब्जाई जमीन से अपना नियंत्रण समाप्त कर देता है तो हमला भी बंद हो जाएगा। वहीं फिलिस्तीन राजदूत अबू अल-हैजा ने आगे कहा कि फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करे। इजराइल की ओर से गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती पर अबू अल-हैजा ने कहा कि इजराइल ने कहा है कि वो गाजा प्रांत के बिजली और खाद्य आपूर्ति में कटौती करेगा। ये एक तरह से युद्ध का कृत है। बेंजामिन की सरकार इजराइल के इतिहास में सबसे आतंकवादी शासन है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने हमास के हमले के बाद कहा था, इजराइल ये युद्ध नहीं चाहता था। हमास ने हम पर बहुत ही क्रूर और बर्बर तरीके से इस युद्ध को थोपा है। इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। एक समय था जब यहूदी लोग राज्य विहीन और रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब और नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में फिलिस्तीन राजदूत ने कहा था, इजराइल ही एक ऐसा देश है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। यूएन ने 800 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए, लेकिन इजराइल ने एक भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा, 1993 में हमारा समझौता हुआ था। हमें उम्मीद थी कि हम आज़ाद हो जाएंगे और इजराइल के साथ पड़ोसी देश और भाई की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलिस्तीन को कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम गाजा और पश्चिमी बैंक में 60 लाख लोग रहते हैं। हम शांति देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह खेलें, उन्हें मारा न जाए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।